Hello children, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to do storytelling. Do you want to listen to a story? Yes? क्या आपको स्टोरी सुननी है? हाँ? ओके. तो आज जो स्टोरी हम करने वाले हैं उसका नाम है Fox and the Goat. Alright? So now let us begin. Okay, so now we are coming up with the first pic. Okay, once upon a time there was a jungle. You can see the jungle, children. Yes, यहाँ trees है. There are big trees. All right. And in this jungle there lived a fox. You can see the fox. Yes. Okay. Now this fox one day. It was a summer day, all right, and the fox was very thirsty. उसे बहुत प्यास लगी थी, all right, और समर चल रहा था. कौन सी सीजन थी? समर सीजन थी. और फॉक्स को बहुत प्यास लगी थी. वो पानी ढूंढ रहा था और जंगल में कहीं पानी उसे मिल नहीं रहा था. तो फॉक्स ने क्या किया पता है? वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ऐसे चल रहा था और वो पानी ढूंढ रहा था. और अचानक उसकी नजर एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक कुएं पे गई. यस, सो डू यू नो व्हाट इज अ वेल? यस, वेल यानी कुआं. यहाँ आप देख सकते हो दिस इज अ वेल. ऑल राइट. और ये वेल कहाँ है? जंगल में है. ऑल राइट. और किसने ये वेल को देखा? एक फॉक्स ने देखा. यू कैन सी दिस ब्लू कलर, दिस इज द वाटर इन द वेल. ऑल राइट. और जैसे ही फॉक्स ने ये वेल को देखा वो बहुत ही खुश हो गया और उसको लगा कि हाँ अच्छा, अभी वेल के अंदर पानी है, अब मैं पानी पी सकूंगा. ऑल राइट. तो फॉक्स तो दौड़ा चला आया ये वेल के पास. ऑल राइट. और फिर पता है फॉक्स ने क्या किया? फॉक्स ने ये वेल की जो एज है, ये जो बॉर्डर है, वहां पे उसने क्लाइंब कर दिया और वहां पे वो बैठ गया. तो बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ. क्या हमें वेल के ऊपर बैठना है? नहीं. अगर हम वेल के ऊपर यहाँ बॉर्डर पे या एज पे बैठ जाते हैं तो पता है क्या होता है? हम गिर जाएंगे वेल के अंदर, यानी पानी के अंदर गिर जाएंगे. यस, तो हमें तो ऐसा करना ही नहीं है. लेकिन ये फॉक्स जो था उसने क्या किया? सबसे पहले यहाँ वो पानी देख के इतना खुश हो गया था कि वेल की एज पे बैठ गया. ऑल राइट. और जैसे ही वो नीचे झुका पानी पीने के लिए तो वो अंदर, यहाँ देखो बच्चों, ये दूसरा पिक है. तो यहाँ ये वेल की एज है. जैसे ही फॉक्स यहाँ बैठा था और जैसे ही वो झुका पानी पीने के लिए तो वो अंदर गिर गया. ऑल राइट. तो अब ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि फॉक्स इज इन द वेल, पानी के अंदर है. ऑल राइट. ओके. तो जैसे ही वो पानी के अंदर पहुंच गया वो तो बहुत ही हैप्पी था और वो उसने पानी पिया क्योंकि वो बहुत प्यासा था. ऑल राइट. तो वो बोल रहा था कि ठंडा ठंडा पानी, मीठा मीठा पानी, इतना अच्छा पानी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. और वो बहुत हैप्पी हो गया और वो पानी के साथ खेलने लगा. ऑल राइट. फिर क्या होता है बच्चों पता है? अचानक उसे याद आया कि मैं कुएं के अंदर तो आ गया हूँ, लेकिन अब मैं निकलूंगा कैसे? यहाँ देख रहे हो ये वेल है, वेल यानी कुआं. ऑल राइट. तो ये वेल पे तो आप कोई दरवाजा तो है नहीं कि दरवाजा खोल के आप निकल सकते हो. वेल डज नॉट हैव एनी डोर. यस, कुएं के पास तो कोई दरवाजा होता नहीं है. तो अब ये फॉक्स तो अंदर फंस गया. तो ये फॉक्स ये सोच के वो उदास हो गया कि अरे बाप रे, अब मैं कैसे बाहर निकलूंगा. अचानक ये फॉक्स का ध्यान एक गोट के ऊपर गया. गोट यानी बकरी. आपको पता है ना बकरी किसे कहते हैं? आपने देखी है ना बकरी? तो बच्चों ये पिक में देखो, ये बकरी है. यस. तो एक बकरी वहां से पास हो रही थी. तो फॉक्स तो इतना चालाक था, इतना कनिंग था, उसने शाउट किया, बकरी बहन जल्दी से इधर आओ, जल्दी से इधर आओ. तो बकरी ने तो फॉक्स की आवाज सुनी और बकरी ने क्या किया पता है? बकरी बहन तो वेल के पास चली गई फॉक्स की बात सुनने के लिए. ऑल राइट. आप देख सकते हो कि देखो बकरी ऐसे वेल के पास करीब आ गई है और यहाँ पे वो फॉक्स की बात सुन रही है. तो फॉक्स ने उसे बताया, बकरी बहन बाहर तो कितनी धूप है
और आपको गर्मी भी बहुत लग रही होगी और आपको प्यास भी लगी है ना। तो बकरी ने बताया, हाँ हाँ फॉक्स भैया, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। तो फॉक्स ने बकरी बहन को बताया, चलो बकरी बहन आप ऐसा करो, आप मेरे साथ वेल में आ जाओ। तो यहाँ ये पानी तो बहुत ठंडा है, बहुत मीठा है, यहाँ तो बहुत ठंडक है, तुम्हें गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो बकरी ने फिर क्या सोचा, बकरी ने बिना कुछ सोचे फॉक्स की बातों पे विश्वास कर लिया और बकरी ने, आप देख सकते हो ये दूसरा पिक आ गया, देखो यहाँ ये वेल है, फॉक्स भाई अंदर है और यहाँ ये बकरी है। ऑलराइट, तो बकरी ने तो कुछ सोचे समझे फॉक्स की बात पे विश्वास कर लिया और वो कूद पड़ी। देखो आप देख सकते हो कैसे वो जंप लगा रही है। यस, और ये वेल में आप दूसरा क्या देख सकते हो, तो एक छोटा सा फ्रॉग भी यहाँ बैठा है। फ्रॉग तो ऐसा सब देख रहा है। ऑलराइट, और यहाँ फॉक्स है। तो ये बकरी ने, गोट इज जंपिंग इन द वेल, कुएं के अंदर जंप कर रही है। नाउ चिल्ड्रन सी इन दिस पिक, देखो अभी यहाँ पे वेल के अंदर बकरी आ गई। पहले तो बकरी बाहर थी ना, वेल के बाहर। अब जैसे ही फॉक्स ने उसे बताया, बकरी ने उसकी बात मान ली और वेल के अंदर आ गई। यस चिल्ड्रन, देखो अब बकरी अंदर है। तो बकरी ने तुरंत, वो बहुत प्यासी थी, ऑलराइट, तो उसने बहुत सारा पानी पिया और वो बहुत खुश हो गई और इतनी पानी के साथ खेलने लगी। पहले उसे बहुत गर्मी लग रही थी लेकिन कुएं के अंदर तो बहुत ही ठंडक थी, तो वो इतनी हैप्पी हो गई। उसने तो फॉक्स को थैंक यू बोला, थैंक यू फॉक्स भैया, फॉक्स भैया यहाँ तो जैसे आपने बताया था ठीक ऐसे ही है। यहाँ तो, यहाँ का पानी बहुत मीठा है, बहुत ठंडा है, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कितनी खुश हो गई बकरी। ऑलराइट, तो वो पानी में जैसे ही वो खेल रही थी, अचानक उसको एक क्वेश्चन आ गया उसके माइंड में। वो सोचने लगी और फिर वो, उसने क्या सोचा पता है, कि फॉक्स भैया, और फॉक्स के साथ उसने शेयर किया कि फॉक्स भैया हम दोनों तो वेल के अंदर हैं, लेकिन फॉक्स भैया हम वेल के बाहर कैसे निकलेंगे। तो फॉक्स, चालाक फॉक्स ने क्या जवाब दिया पता है, उसने बोला, बकरी बहन आप बिल्कुल ही चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें आसानी से ये वेल के बाहर हम निकल जाएंगे और तुम्हें भी मैं निकाल लूंगा। तो बकरी तो उसकी बात मान ली और बकरी तो ऐसे फॉक्स को पूछने लगी कि ओके ओके फॉक्स, तो अभी मुझे क्या करना है, हम कैसे निकलेंगे कुएं के बाहर। तो फॉक्स ने उसे बताया कि बकरी बहन डोंट वरी, मैं जैसा बोलूं वैसे ही आपको करना है। तो देखो बच्चों, ये पिक कौन सा है, यहाँ वेल है, यहाँ वेल के अंदर पानी है और पानी के अंदर कौन है, बकरी है। अभी आप ध्यान से सुनना बच्चों, फॉक्स, कनिंग फॉक्स, इतना कनिंग, इतना लुच्चा था, उसने बकरी को बताया कि बकरी बहन तुम सीधी खड़ी रहना पानी में, ऑलराइट, और मैं मेरा एक पैर तुम्हारी पीठ पे रखूंगा, ऑलराइट। और फिर तो बकरी ने, जैसे फॉक्स ने जो सारी चीजें बताई थी, बकरी ने ठीक वैसे ही किया, ऑलराइट। और यहाँ आप देख सकते हो कि बकरी यहाँ पानी में खड़ी है, फॉक्स ने एक पैर उसकी पीठ पे रखा है और वो छलांग लगा रहा है। छलांग लगाना मीन्स जंप करना, और जैसे ही फॉक्स ने जंप लगाया और तो सीधा वो कुएं के बाहर निकल गया, आप देख सकते हो ना, ऑलराइट। तो फॉक्स तो सक्सेसफुली, आराम से कुएं के बाहर निकल गया। और अब बच्चों आपको पता है क्या हुआ, तो अब कुएं में कौन रह गया, यस वेरी गुड, बकरी तो कुएं में ही रह गई और फॉक्स भैया तो कुएं के बाहर था। और बकरी तो अब बहुत उदास हो गई, वो बहुत घबरा गई और वो फॉक्स को पूछने लगी कि फॉक्स भैया आप तो निकल गए, लेकिन अब मैं कैसे निकलूं। तो फॉक्स तो इतना कनिंग था, उसने बकरी को बोला, पता है क्या बताया, बकरी बहन ये तो, मैं तो बाहर निकल गया हूँ, लेकिन अब तुम तो नहीं निकल सकोगी, तुम्हें तो अब वहीं पे रहना है। तो बेचारी बकरी इतनी उदास, वो तो रोने लगी और इतनी घबराई हुई सी थी। तो अब बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई, यस ओके, स्टोरी तो समझ में आ गई, लेकिन बच्चों आपको ये स्टोरी से
आपने क्या सीखा? आपको पता है ये व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? हम क्या सीखते हैं ये स्टोरी में से? हम दो चीज सीखते हैं ये स्टोरी में से। सबसे पहली बात ये है कि किसी अनजान व्यक्ति यानी कि स्ट्रेंजर पे हमें कभी विश्वास करना नहीं है। तो बच्चों ये स्टोरी में स्ट्रेंजर कौन था? बकरी जो थी उसके लिए स्ट्रेंजर तो फॉक्स था। वो फॉक्स को पहचानती नहीं थी और वो उसे पहचानती नहीं थी तो भी उसने फॉक्स की बात मानी। तो ये सबसे पहली गलती है बकरी की। यस बच्चों। अच्छा, और दूसरी गलती बकरी ने कौन सी की पता है? ये गोट ने दूसरी गलती ये है कि उसने तुरंत जैसे ही फॉक्स ने बताया कि कुएं में जंप कर लो तो उसने बिना सोचे समझे वो कूद पड़ी कुएं में। यस और नो? उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं अभी कूद रही हूं तो फिर मैं बाहर कैसे निकलूंगी। तो उसने बिना सोचे समझे एक्शन कर डाली। यस, तो हमें बच्चों क्या ध्यान रखना है कि कोई भी काम करते समय पहले उसका परिणाम क्या होगा, वो हमें पहले सोचना है। ऑलराइट, तो ये दो चीजें आपको खास ध्यान में रखनी है। और बच्चों मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बार बार देखनी है और अच्छी तरह से लर्न करनी है और इसकी सीख भी आपको ध्यान में रखनी है। यस बच्चों, ऑलराइट। और यहाँ में ये आपकी टीचर है। तो बच्चों लेट अस गो थ्रू द प्रॉप्स जो आपके टीचर ने बनाए हैं। सबसे पहले ये आपकी टीचर ने ये बनाया है वुल्फ इन द जंगल। कितना अच्छा है, आप देख सकते हो ना मैम ने कितना अच्छा बनाया है। ऑलराइट, फिर ये दूसरा कौन सा है? ये जंगल में एक वेल है। ये पिग भी आपके टीचर ने बनाया है। कितना अच्छा है। यस, नाउ देन आफ्टर आपकी मिस ने क्या बनाया है? वाव, यहाँ पे गोट है, फॉक्स है, वेल है और वेल के अंदर पानी है। यस, तो आपको पता चला ना ये पिक्चर कितना अच्छा बनाया है आपकी टीचर ने। फिर यहाँ ये उसके बाद का पिक ऐसा है कि गोट और फॉक्स एंड फ्रॉग सब वेल में है, पानी में है और बातें कर रहे हैं। ये पिक भी आपकी टीचर ने बनाया है। और इस पिक में आप देख सकते हो कि गोट इज जंपिंग इन द वेल। फॉक्स के कहने पे गोट कैसे जंप कर रही है आप देख सकते हो। एंड द लास्ट पिक इज कि फॉक्स कैसे बाहर निकल रहा है। यस, तो इतने अच्छे पिक्स आपके टीचर ने बनाया है। सो लेट अस थैंक यू योर टीचर। यस, यू मस्ट बी थैंकफुल टू योर टीचर। यस, और आपको क्या करना है? आपको ये स्टोरी बार बार देखनी है और स्टोरी का मॉरल यानी सीख भी आपको लर्न करनी है और ध्यान से आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ऑलराइट, तो बच्चों आपको और बहुत सारी स्टोरीज सुननी है ना। यस, तो हम बहुत जल्दी दूसरी अच्छी स्टोरीज के साथ वापस आएंगे। ऑलराइट, ओके बच्चों। सो चिल्ड्रन, बाय बाय टिल देन। बाय बाय ऑल ऑफ यू ऑल। Kids, I will ask you one question. बच्चों, क्या आप अपनी चीज ठीक जगह पे रखते हो? यस, यह तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों, हमें अपने खिलौने खेलने के बाद उसे अपनी जगह पे रखने चाहिए। बाय बाय किड्स।